हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए विभिन्न एग्ज़ाम में जीएस के, उनको कवर किया जा रहा है एक सेट के फॉर्म में। एक सेट में अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें मिसलेनियस सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफ़ी, साइंस सारा क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जिसमें 27 सीरीज़ को जो है अपलोड किया जा चुका है। आज सेट 28 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी क्योंकि इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। थोड़ा सा देख लेते हैं नगरीय सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसकी जो सड़कें थीं वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। नगर योजना जो थी एक ग्रिड प्रारूप के रूप में थी और जाल पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था और जो नालियाँ थी वो कवर्ड नालियाँ होती थी। भवन निर्माण के लिए पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इन सभी साक्ष्यों से पता चलता है कि वहाँ पे जो है नगरीय सभ्यता थी, काफ़ी डेवलप जो है सोसाइटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है सबसे पहले मोक्ष शब्द का उल्लेख हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं श्वेताश्वर उपनिषद के बारे में। ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इस उपनिषद की विचार शैली बड़ी ही सुसंबद्ध और भावपूर्ण है। इसमें साध्य, साधन, साधक और प्रतिपाद्य विषय के महत्व का बहुत ही स्पष्ट और मार्मिक भाषा में निरूपण किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया था। इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पात बढ़ी ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। 2 में 2 गुने और सिंह में 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मनसबदारों को वेतन नकद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी इस टाइम पे। तो आपका एक क्वेश्चन एक बन सकता है कि दो अस्पा में क्या था, मतलब दो अस्पा के बारे में बताइए। तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं कि इसमें जो है दुगने घोड़े रखने की प्रथा थी और सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने की प्रथा थी और जो उन लोग को वेतन दिया जाता था नगद या जागीर दोनों रूपों में दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो जो तोड़ी राग है वो प्रातःकाल गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी ने जो है ये पुस्तक किस लिए लिखी थी? आर्थिक निकास की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए लिखी थी। उन्होंने कहा था कि ये पुस्तक जो है धन निष्कासन के सिद्धांत पर आधारित थी। दादा भाई नौरोजी का कहना था कि जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो क्या है, भारत से धन अपने देश को ले जा रहे हैं। तो ये धन निष्कासन का सिद्धांत था, इसको इन्होंने अपने बुक में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ये B.R. अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। 1927 में B.R. अम्बेडकर ने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इसी वर्ष इन्होंने हिंदुओं व अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ स्थापित किया था। तो ये भी आ सकता है समाज समता संघ को स्थापित किया था, तो ये आपका अछूतों और सामाजिक समानता लाने के लिए किया गया था। इससे पूर्व 1920 में इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लवा फेडरेशन की स्थापना भी की थी। इससे ये भारतीय स्तर के नेता हो गए थे और 1924 में अम्बेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारी सभा की भी स्थापना की थी। तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस जो है कवर हो गए। इसीलिए साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जा रहे हैं ताकि आपके 1-2 क्वेश्चन और बढ़ सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो जो है 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। ये जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। पहला इनका सम्मेलन जो था, अधिवेशन माफ़ कीजिएगा। इसके संस्थापक जो है कांग्रेस के A.O. ह्यूम थे। इन्होंने और जो कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो है
इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन, मार्च 1945 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इसमें जो है भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, अर्थात जो इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, इसमें चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, अर्थात जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती है, यानी कि हम लोग मतदान नहीं कर सकते डायरेक्ट जैसे प्रधानमंत्री वगैरह में करते हैं। इसमें क्या होता है, जो जनता जिनको चुनती है वो राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं, इसी को आप प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, यानी कि डायरेक्ट वोट नहीं डाला जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस लिए? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अब थोड़ा सा भारतीय संचित निधि के बारे में देख लेते हैं। भारत पर समेकित निधि, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि के बारे में है कि यह भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व का एक भंडार है। इसमें आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और गैर कर राजस्व जैसे सभी विभिन्न स्रोतों को शामिल किया जाता है। तो आपको संचित निधि से पता है कि इसमें जो है सारा फंड का सेक्शन आएगा, तो ये 266(1) में है। और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको बताया जा चुका है, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जितने भी जो है इनकम के सोर्सेज हैं वो सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006 को जो है लागू किया गया था। ये जो है अधिनियम 2005 में संसद द्वारा आया था और इसको जो लागू 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया था। इसका मेन उद्देश्य था कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को जो प्रताड़ना मिल रही है उसके लिए विधिक सहायता उनको उपलब्ध कराई जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था, इस बार का 25 जनवरी का, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा। तो थीम वगैरह भी आपका करंट अफेयर्स अगर इसमें आती है तो ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो जो 73वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो है महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। और ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243D में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में सीट के आरक्षण का प्रावधान है। 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों और पंचायतों में महिलाओं के लिए लगभग 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। देखिए, पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। इसमें जो है सभी आर्थिक सामाजिक पहलुओं को टारगेट करके 5 साल के लिए लक्ष्य बनाए जाते हैं। इसका जो है पंचवर्षीय योजनाओं का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं और क्या बोलते हैं 5 साल के लिए इसका रहता है टारगेट और हर साल 5 साल में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों में कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं। सबसे अधिक नदी जो है परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी जो है अपने सबसे ज़्यादा मार्ग में परिवर्तन करती है, इसलिए बिहार का शोक भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आती है और काफ़ी ज़्यादा जनहानि और सारी चीज़ें होती हैं इससे। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अम्बरक खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो लगभग 109.2 गुना बड़ा है। झीलों की वाटिका किस शहर को कहा जाता है? तो फिनलैंड को बोलते हैं। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। देखिए, अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जल का बहाव किस में मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापते हैं जल के बहाव को। खसरा की बीमारी किससे होती थी? ये वायरस से होने वाली एक तरीके की बीमारी है। और ये किस वायरस से होती है? तो मोरबीली वायरस के द्वारा ये होती है और ये जो है हवा के माध्यम से फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति सांस लेता है, छींकता, खांसता है तो उससे ये बीमारी फैलती है। मिनी माता रोग का प्रमुख कारण देखिए क्या है? तो जो मिनी माता रोग है ये पारद विषाक्तता से होता है, यानी कि लेड से होता है। चलिए, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट करें। थैंक यू।